जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यापारिक युद्ध की, एक ऐसे व्यापारिक युद्ध की जिसकी शुरुआत अमेरिका ने की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पदभार संभाला उसके बाद से ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि टैरिफ लगाने का काम। यह टैरिफ लगाने का मतलब हुआ कि उन्होंने अमेरिका में आने वाली वस्तुओं पर अधिक शुल्क वसूलने की जो है घोषणा कर दी। और यह सबसे ज्यादा शुल्क वो जो ले रहे हैं वो चीन से, मैक्सिको से और कनाडा से। भारत अभी इससे अछूता है, लेकिन भारत पर भी उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। और ये रेसिप्रोकल टैक्स होता क्या है? रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो अमेरिका को भारत जिन वस्तुओं का निर्यात करता है और अमेरिका में जितना शुल्क लिया जाता है, अमेरिका चाहता है कि अमेरिका जब भारत में उन वस्तुओं को भेजे तो भारत भी उतनी ही प्रतिशत का शुल्क ले। मान लीजिए अगर भारत अमेरिका में स्मार्टफोन का निर्यात करता है और तो अमेरिका सिर्फ 0.41% शुल्क वसूलता है उस स्मार्टफोन पर जो भारत से भेजा जाता है अमेरिका को। तो अमेरिका चाहता है कि अगर अमेरिका भी अगर स्मार्टफोन भारत में भेजता है तो अमेरिकन स्मार्टफोन पर भी भारत सिर्फ उसी दर से, उसी 0.41% की दर से शुल्क वसूले। जबकि भारत जो है वो 7.5% से लेकर 20% तक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक सामान पे शुल्क लेता है। तो अब स्थिति देखना यह है कि क्या भारत को इस ट्रेड वॉर में, इस टैरिफ वॉर में फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। लेकिन जो अभी तक की स्थिति है उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि भारत को इस ट्रेड वॉर से फायदा होगा। अगर आप जानना चाहेंगे कि यह फायदा कैसे होगा, यह फायदा इसलिए होगा कि अमेरिका ने चीन पे अतिरिक्त 25% का शुल्क लगा दिया है, जो भारत पर अभी तक अमेरिका ने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया है। उस रेसिप्रोकल पारस्परिक शुल्क की घोषणा अमेरिका ने जरूर की है भारत के लिए, जो 2 अप्रैल से लागू होना है, लेकिन अमेरिका ने अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया है। और अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड समझौता, व्यापार समझौता करने की भी घोषणा की है। 2030 तक अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार 500 अरब डॉलर का हो जाए, जो अभी 200 अरब डॉलर का है, जो यह भी संकेत देता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है। अब देखना यह होगा कि चीन पर जो अतिरिक्त 25% का शुल्क लगा है उससे भारत उसका कितना लाभ उठा पाता है। मैक्सिको पर भी अमेरिका ने शुल्क लगाया है। अब मैक्सिको अमेरिका को सबसे ज्यादा कृषि पदार्थ, खाने पीने का आइटम का निर्यात करता था। अब ऐसे में भारत के लिए मौका है कि वो अपने कृषि पदार्थों का, प्रोसेस्ड फूड का निर्यात अमेरिका में बढ़ाए। दूसरी बात, चीन पर जो 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है उससे चाइनीज फोन, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, चाइनीज गारमेंट, चाइनीज लेदर आइटम्स, ये सब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत पर चीन के सामान के मुकाबले अमेरिका में कम शुल्क लग रहा है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका का, भारत का सामान जो है अमेरिका में सस्ता होगा। अब यह देखना है कि हम इसको गति कैसे दे सकते हैं। अभी हमारे लिए, हमारा जो भारत के हित में है, भारत के हक में है अमेरिका की टैरिफ नीति, लेकिन अगर इसका फायदा उठाने के लिए भारत को एक नीति जरूर बनानी पड़ेगी। और वो नीति होगी कि जिन देशों में, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, ये देश भी अमेरिका में अपने व्यापार को बढ़ाने का फायदा उठा सकते हैं। चूंकि वियतनाम जैसे देश में पहले से ही कोई शुल्क नहीं है और जब रेसिप्रोकल शुल्क की नीति 2 अप्रैल से लागू होगी तो वियतनाम की वस्तु जो है, वियतनाम का जो भी की वस्तु है अमेरिका में 0% शुल्क पर बिकेगी, क्योंकि वियतनाम में भी अमेरिकन वस्तु पे कोई शुल्क नहीं है। लेकिन भारत में सारे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भारत 7.5% का शुल्क वसूलता है। अब ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि भारत शुल्क घटा दे, तो अभी जो स्थिति बन रही है उसमें भारत को उन सभी वस्तुओं पर शुल्क घटा देना चाहिए जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, और यही भारत के हक में है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अगर भारत अपनी शुल्क नीति में बदलाव नहीं करता है। भारत इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है। और अभी जो हम सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु का अमेरिका में, वो हम उसको 100 बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं, 100 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि
अमेरिका जो है वो $550 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात करता है। अमेरिका अकेले $60 अरब के फोन का निर्यात करता है, स्मार्टफोन का निर्यात करता है। भारत $10 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु का अमेरिका में निर्यात करता है और उसमें $6 अरब के फोन का निर्यात करता है। यानी कि अभी कम से कम 10 गुना अभी भारत चाहे तो कम से कम अपने फोन के निर्यात को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात को अमेरिका में 10 गुना तक बढ़ा सकता है। वैसे ही लेदर आइटम है, वैसे ही गारमेंट है, जहां भारत के लिए बड़ी संभावना दिख रही है, क्योंकि लेदर आइटम और गारमेंट्स मैक्सिमम चीन से जाते हैं, वहां इंडोनेशिया से जाते हैं, वियतनाम से जाते हैं और ताइवान से जाते हैं, और भारत आसानी से उनका मुकाबला कर सकता है क्योंकि भारत को टैरिफ का फायदा होगा। अमेरिका में अगर भारत की वस्तुओं पर टैरिफ नहीं बढ़ता है तो जो ऑर्डर चीन को मिलता था वो भारत को मिलेगा, और इससे भारत का लेदर आइटम, भारत के गारमेंट आइटम का निर्यात बढ़ेगा। ये सारे सेक्टर जो है वो रोजगार परक है और इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो लेबर की डिमांड होगी तो रोजगार निकलेंगे और भारत का निर्यात बढ़ेगा, ओवरऑल निर्यात बढ़ेगा। तो ये जो टैरिफ शुल्क है, इसमें भारत के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं, भारत के लिए जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, गारमेंट्स हैं, लेदर आइटम है, ये सब रोजगार परक वस्तुएं हैं और इन सारे आइटम में, इन सारे सेक्टर्स में भारत को अपने निर्यात बढ़ाने की बहुत बड़ी संभावना, गुंजाइश है भारत के लिए। लेकिन यह सब निर्भर करेगा सरकार की नीति पर। सरकार अगर कॉस्ट को, भारत में जो निर्माण लागत है उसको कम करने पर ध्यान नहीं देती है, भारत अगर अमेरिका के शुल्क नीति का फायदा नहीं उठाती है, उसके हिसाब से अपने शुल्क को कम नहीं करती है, तो इसका लाभ भारत को नहीं मिलेगा। भारत को फायदा जरूर होगा, लेकिन वह फायदा सब कुछ सरकार और उनकी कॉस्ट नीति और निर्यातकों का हौसले पर निर्भर करेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस दिशा में कैसे कदम उठाती है। सबको इस बात का ही अब सारे जितने भी लोग हैं वो इस बात को लेकर ही अब सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस दिशा में जरूर ऐसा कोई कदम उठाएगी जिससे तमाम निर्यातकों को फायदा हो। और 2 तारीख के पहले 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल शुल्क नीति लागू होने जा रही है। अब देखना यह है कि उससे पहले सरकार क्या कदम उठाती है और किस दिशा में भारत के निर्यात को ले जाती है। हम आपसे अगली बार भी मिलेंगे और जल्द आपको बताएंगे कि क्या रेसिप्रोकल ड्यूटी जो है वो अमेरिका लागू करेगा या नहीं करेगा। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।